Jai Hind Bachas. Once again, I am here with the solutions of your next problem. And the problem for you is injuries in sport. ओके कि इंजरीज क्या है स्पोर्ट्स में. ठीक है, बेसिकली इंजरीज वही हैं जो डेली लाइफ में होती हैं. ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी एथलेटिक एक्टिविटीज और एनी स्पोर्ट्स, एट दैट टाइम व्हेन यू आर गेटिंग हर्ट, it means you are getting injury at that time, so that is called injury in sports. Means while playing any sports or while doing any athletic activity you are getting injured or you are getting hurt, it means injury in sports. Okay, so basically injuries are divided into two parts. First is soft tissue and second is hard tissue. Then further soft tissue can be divided into muscle tissue and this can be divided into skin tissue, skin injury. ठीक है, muscle injury and skin injury. First is soft tissue injury, second is hard tissue injury, and soft tissue injury can be divided into two, that is muscle injury and other is skin injury. Okay, now what exactly these are, let's start. We will discuss the injury and its first aid. First we will start with the soft tissue injuries. Soft tissue injuries. Okay, now soft tissue injuries, if we talk about muscle injuries. Okay, if we talk about muscle injuries, the first one is contusion. What is contusion? Okay, contusion is an injury which occur due to pressure ऑन मसल. ठीक है, जब मसल पे प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग. ठीक है बच्चा, क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग. ओके, पहली चीज़ है इंटरनल ब्लीडिंग. अब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है यानी इंटरनली क्या हो गई है, मसल्स ब्रेक डाउन हो गई है, मसल रैप्चर हो गया है और इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है. इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि मसल रैप्चर हो गया, कैपिलरीज ब्रेक डाउन हो गई हैं. ठीक है, मसल्स कैपिलरीज ब्रेक डाउन हो गई हैं इंटरनली. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है. अब बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग इंटरनली देयर इज नो कट ऑन द स्किन. स्किन मीन्स ये जो बाहर की है. ठीक है, इस पर कुछ भी क्या नहीं है, कट नहीं है. तो बिकॉज ऑफ विच द ब्लड इज क्लॉटिंग. ब्लड इज क्लॉटिंग इनसाइड ओनली. ब्लड इज क्लॉटिंग इनसाइड ओनली. तो जब ब्लड इनसाइड क्लॉट हो रहा है भाई, जैसे कि ये गिलास है. ठीक है, ये एक पानी का गिलास है, इसमें पानी यहाँ तक है. अब आपने इसमें क्या किया, एक पत्थर डाल दिया. पत्थर डाला तो पत्थर कहाँ आ गया, यहाँ पे. पत्थर जब यहाँ पे आ गया तो उसने पानी की स्पेस ले ली ना, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा. सिमिलरली व्हेन ब्लड विल क्लॉट इनसाइड द स्किन, और ठीक है इनसाइड द स्किन, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही है तो वहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी. ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि ब्लड इंटरनली क्लॉट हो रहा है, इंटरनली स्टोर हो रहा है मसल्स के स्किन के अंदर, तो वहाँ पे क्या कहेंगे उसको, वो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश पर्पल, और यू कैन से पर्पल रेडिश. ठीक है, रेडिश पर्पल और पर्पल रेडिश कलर स्किन हो जाती है. ठीक है, जैसा कि आपने अपनी बुक में देखा होगा. ठीक है, ये हो गई पहली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, दैट इज कंट्यूशन. ठीक है, मसल इंजरी में ये हो गई कंट्यूशन. नेक्स्ट आता है आपका स्प्रेन. ठीक है, स्प्रेन क्या है, स्प्रेन इज एन इंजरी अकर नियर जॉइंट आर्टिकुलेशन. ठीक है, जॉइंट के पास में जो होगी, और यू कैन से ऑन लीगामेंट. लीगामेंट कहाँ पे होता है बच्चास, लीगामेंट कहाँ पे होता है, जॉइंट के चारों तरफ. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बोन है आपकी. ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके से है. ठीक है, और ये यहाँ पे दूसरी बोन है. ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्या है, ये जॉइंट हो गया ना, ये मैंने नी जॉइंट का डायग्राम बनाया है. किसका है, नी जॉइंट का. ठीक है, जिसे हम पेटेला कहते हैं. तो ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे जॉइंट है ना. अब जॉइंट के चारों तरफ क्या होगी, मसल होगी.
तो यानी ये इसी मसल को क्या कहते हैं, लीगामेंट कहते हैं। तो जब इंजरी आपके जॉइंट आर्टिकुलेशन के पास में हो रही, कहाँ पे हो रही बच्चा, जॉइंट आर्टिकुलेशन के आसपास हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्प्रेन बोलेंगे। अच्छा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली मसल्स गेट ओवर पुल्ड और ओवर स्ट्रेच्ड, ठीक है, मसल ओवर स्ट्रेच या ओवर पुल हो जाती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मसल गॉट ब्रेक डाउन, मसल जो है वो इंटरनली क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, लिगामेंट्स ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से विच रिजल्ट्स द ब्लीडिंग इंटरनली, क्या होती है, ब्लीडिंग होती है इंटरनली, क्या होती है, ब्लीडिंग, ठीक है। अब ब्लीडिंग इंटरनली हो रही है अगेन, तो व्हाट विल हैपन, स्वेलिंग, व्हाट विल हैपन, स्वेलिंग, ठीक है, क्या होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया स्प्रेन। स्प्रेन फिर से बता दें कि एन इंजरी विच अकर नियर द जॉइंट आर्टिकुलेशन और ऑन लीगामेंट, ठीक है, लीगामेंट पे जो होती है जॉइंट के चारों तरफ, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, ठीक है। इसमें मसल्स ओवर स्ट्रेच होती हैं, अगर डाउट है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओवर स्ट्रेच, ओवर पुल्ड होती है, ओवर स्ट्रेच होती है, ब्रेक डाउन होती है, इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग कैसी होगी, इंटरनल होगी, ठीक है, और स्वेलिंग होगी, ठीक है। फिर आता है मसल इंजरी में लास्ट इज स्ट्रेन। क्या आता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज एन इंजरी अकर अपार्ट फ्रॉम जॉइंट आर्टिकुलेशन, ठीक है, जब जॉइंट आर्टिकुलेशन से अपार्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ह्यूमर हो गई, ठीक है, ह्यूमर किसको बोलते हैं बच्चे, ह्यूमर आपके आर्म को बोलते हैं, आर्म फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, आर्म फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे तो जॉइंट नहीं है ना, यहाँ पे बोन है, तो अपार्ट फ्रॉम जॉइंट जब इंजरी होती है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, मसल ओवर पुल्ड होती है, मसल ओवर पुल्ड होती है, या फिर ओवर स्ट्रेच होती है, ठीक है। और आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं क्या, मसल ब्रेक डाउन होती है, मसल ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, कैपिलरीज ब्रेक डाउन होती है इंटरनली, ठीक है। तो स्प्रेन में क्या हमने बताया था, स्प्रेन में हमने बताया था कि स्प्रेन हमने बताया था अकर नियर जॉइंट आर्टिकुलेशन, और इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम जॉइंट आर्टिकुलेशन, जॉइंट आर्टिकुलेशन के अलग से, जैसे ये हो गया, ये पोर्शन हो गया, आपका फीमर हो गया, आपका जो है टिबिया और फिबुला हो गया, तो वो कौन सी रीजन है जहाँ पे जॉइंट नहीं है, वहाँ पे बोन है, ठीक है। तो वहाँ पे जब मसल्स ओवर स्ट्रेच या ओवर पुल होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो हम उसे स्ट्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद इसमें भी सेम चीज़ क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग, क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और फिर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगा, क्या होगा, स्वेलिंग होगा, ठीक है। ये हमने तीनों इंजरीज पढ़ ली, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसके फर्स्ट एड पे, फर्स्ट एड ऑफ मसल, फर्स्ट एड ऑफ मसल इंजरी, ठीक है, मसल इंजरी की फर्स्ट एड क्या है, ठीक है, इसको कहते हैं प्राइसर, क्या कहेंगे, प्राइसर। पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन, पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब कि चोट लग गई है तो उसको और प्रिवेंट करना है, कि और जो उस पर फर्दर कोई भी एग्जर्शन ना हो, ठीक है, प्रिवेंट करना है कि उस पर फर्दर कोई भी जो है एग्जर्शन ना हो, ठीक है। देन आता है रेस्ट, आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट। रेस्ट में क्या है, उस पर्सन को क्या कराना है बच्चे, क्या कराना है बच्चा, कंफर्टेबल कराना है, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो कि इंजर्ड पार्ट को इमोबिलाइज कराना है, क्या कराना है, इमोबिलाइज कराना है, ठीक है। एज मच एज यू विल कीप इट इमोबिलाइज देयर विल बी लेस चांस ऑफ इंक्रीजिंग इन इंजरी, जितना आप उसको इमोबिलाइज करेंगे उतना इंजरी के चांसेस क्या होंगे, लेस होंगे। सो इट इज़ मच बेटर टू कीप इट इमोबिलाइज as much as you can. देन नेक्स्ट इज आई, आई स्टैंड्स फॉर आइस, ठीक है, आइस अप्लाई करना है, आइस क्यों अप्लाई करते हैं, आइस का काम क्या होता है, फ्रीज करना,
ठीक है। तो जब आपने आइस अप्लाई कर दिया तो उससे क्या हो गया कि वहाँ पे कैपिलरीज क्या हो गई, थोड़ी सी नम पड़ गई, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया, स्लो हो गया। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग क्या होगी, कम से कम होगी, और जितनी ब्लड की क्लॉटिंग कम से कम होगी उतना ही ज़्यादा, उतना ही कम क्या होगा, स्वेलिंग होगा। ठीक है। आइस हमेशा 15 से 20 मिनट अप्लाई करते हैं, नॉट मोर देन दैट, एंड 3 to 4 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, 15 से 20 मिनट ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, और 3 से 4 टाइम करना है। और कभी भी आइस स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं की जाती है, इधर यूज़ अ पॉली बैग और अ कॉटन क्लोथ। ठीक है, इधर अ पॉली बैग और अ कॉटन क्लोथ, डोंट अप्लाई डायरेक्टली ऑन द स्किन। ठीक है, आइस हो गया। देन आता है सी। सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। किसके लिए होता है बच्चे, कंप्रेशन के लिए। कंप्रेशन में क्या होता है, बैंडेड बांध दिया हमने। ठीक है, बैंडेड जब हम लगाते हैं तो मेक श्योर इट शुड बी ओनली अप्लाइड व्हेन द बॉडी इज एन इमोबलाइज पोजीशन और इन अ रिलैक्स पोजीशन। जब बॉडी इमोबलाइज है या रिलैक्स है तभी कंप्रेशन लगाना है, तभी बैंडेड। अदरवाइज जब आप मूवमेंट में लगाएंगे तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए, टू कीप योर फूड, टू यूज़ योर हैंड। ठीक है, तो कंप्रेशन लगाना है और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इमोबलाइज कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। देन ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। एलिवेट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक स्लोप है। ठीक है, ये एक स्लोप है। अब आपने यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या किया, वाटर को फ्लो कराया। ठीक है, तो वाटर की स्पीड क्या होगी, हाई होगी। ठीक, अब आपने सोचा कि इसको उल्टा कराते, तो उल्टा जब कराएंगे तो स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, मतलब ढलान में कोई भी चीज़ जाएगी तो वो उसका स्पीड क्या होगा, हाई होगा, और ऊंचाई पे स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो व्हेन यू एलिवेट द इंजर्ड पार्ट अबव द हार्ट लेवल, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। अभी हम सीधे बैठे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है, तेज़ी से है। अभी मान लीजिए ये हाथ इंजर्ड हो गया तो मैंने इसको क्या किया, अबव द हार्ट लेवल कर दिया, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, स्लो होगा। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग कम से कम होगी। क्लॉटिंग कम से कम होगी तो फिर क्या होगा, पेन भी कम होगा, स्वेलिंग भी कम होगी। देन आर स्टैंड्स फॉर रिहैबिलिटेशन। क्या होता है, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक द इंडिविजुअल इन हिज और हर इनिशियल सिचुएशन एज पॉसिबल एज इन बेटर कंडीशन। ठीक है, क्या होता है रिहैबिलिटेशन का मतलब, कि इंडिविजुअल को वापस उसकी इनिशियल सिचुएशन में लाना, एज पॉसिबल एज इन अ बेटर कंडीशन। इस समय आप लोग आईपीएल देख रहे हो, उसमें जो आपकी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, उसमें कैप्टन कौन है, ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत को अगर आप देखें तो उसको इंजरी भी थी, उसका ट्रीटमेंट हुआ था। ट्रीटमेंट होने के बाद क्या हुआ, उसने एक्सरसाइज करना शुरू किया, एंड ग्रेजुअली, अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पढ़ा है तो आपने प्रिंसिपल्स भी पढ़े होंगे। तो प्रिंसिपल्स जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में एक आता है प्रॉपर ओवरलोडिंग, मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके। आज आप क्लास 12th में हो, एकदम से नहीं आए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर करके आज 12th में हो ना, तो ग्रेजुअली आपने किया। तो उसी तरीके से वापस अपनी स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी को, एजिलिटी को, स्पीड को रीगेन करना एज पॉसिबल एज यू कैन डू, दैट इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। इसीलिए मैंने लिखा है टू ब्रिंग बैक द इंडिविजुअल इन हिज और हर इनिशियल सिचुएशन एज पॉसिबल एज बेटर कंडीशन। ठीक है, आज जो ऋषभ पंत की कंडीशन है वो उसकी बेस्ट पॉसिबल कंडीशन है जिसमें वो वापस आ चुका है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो रिहैबिलिटेशन का यह मतलब होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज स्किन इंजरी। नेक्स्ट इज स्किन इंजरी। नेक्स्ट क्या है बच्चा, स्किन इंजरी। स्किन इंजरी, ठीक है, ये भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। इसमें पहला आता है एब्रेशन। एब्रेशन का दूसरा नाम क्या है, ग्रेज। एब्रेशन का दूसरा नाम क्या है, ग्रेज। ठीक है, एब्रेशन इज एन इंजरी अकर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये साइंस वालों के लिए बहुत इजी समझना। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स इज एन फोर्स
विच एक्ट्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए फ्लोर है, इस फ्लोर पे मेरी बॉडी इस तरीके से गिरी तो ये ऐसे स्लाइड हो रही है ना, तो जब स्लाइड हो रही है तो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक नीचे से सरफेस से, दैट अपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहेंगे उसी को, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जब कभी भी जब आप गिरते हो, ठीक है, व्हेन यू फॉल डाउन एंड व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन योर बॉडी पार्ट, देन बिकॉज ऑफ दैट वॉट एवर द स्क्रैच और रब ऑफ स्किन इज देयर, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। जब छिल जाती है स्किन उसी को क्या बोलेंगे, एब्रेशन बोलेंगे। तो यू कैन से टीयर ऑफ स्किन, स्किन जो है वो फट जाती है वहाँ से, ठीक है, वही क्या होता है, एब्रेशन होता है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग टीयर ऑफ स्किन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसीजन, नेक्स्ट इज इंसीजन। इंसीजन क्या होता है, देखिए व्हेन देयर इज अ शार्प कट, ठीक है, जब एक शार्प कट लगता है बिकॉज ऑफ शार्प एड्ज ऑब्जेक्ट लाइक रेजर, ब्लेड, नाइफ, ठीक है। जब एक शार्प कट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से ब्लेड लगी तो क्या होगा, कट होगा ना हल्का सा, तो वो जो शार्प कट है वो क्या होगा, वो आपका इंसीजन होगा, ठीक है। फिर आता है लास्ट आपका लैक्रेशन। क्या होता है, लैक्रेशन, ठीक है। लैक्रेशन कौन सी इंजरी होती है, अकर ड्यू टू ब्लंट ऑब्जेक्ट, ड्यू टू ब्लंट ऑब्जेक्ट। जैसे पेन है, क्या है, पेन, ठीक है, पेन है या भाला है या तीर है, वो आगे से क्या होता है, पॉइंटेड होता है, ठीक है, क्या होता है, पॉइंटेड होता है। तो वो क्या है, वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है, और ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से होने की वजह से क्या होता है, द वुंड इज क्वाइट डीप, वो इसलिए डीप। अब भाला यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, वो डीप तक जाएगा क्योंकि वो पॉइंटेड है, वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है, तो वो डीप तक घाव करेगा। तो लैक्रेशन में ड्यू टू ब्लंट ऑब्जेक्ट इंजरी अकर एंड द वुंड इज डीप, द वुंड इज डीप, ठीक है, WOUND वुंड, ठीक है, द वुंड इज डीप, ठीक है। जो घाव होता है वो कैसा होता है, जो चोट होती है, घाव होता है वो कैसा होता है, वो डीप होता है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज इट्स फर्स्ट एड, नेक्स्ट इज इट्स फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है इसका बच्चा, फर्स्ट एड देख लेते हैं। फर्स्ट एड ऑफ स्किन इंजरी, फर्स्ट एड ऑफ स्किन इंजरी, ठीक है। अच्छा, पहला क्या है, क्लीन इंजरी विद एंटीसेप्टिक लाइक डेटॉल और सेवलॉन, या फिर विद कोल्ड वाटर, ठीक है। ठंडे पानी से, नॉर्मल ठंडे पानी से, एकदम बर्फ़ का पानी मत लेना, ठीक है। ठंडे पानी से, नॉर्मल ठंडे पानी से क्या करना है, उसको क्लीन करना है ताकि उसमें जो है ना गंदगी ना रहे। देन जब हम एब्रेशन की बात करते हैं, इन केस ऑफ एब्रेशन क्या करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड, ठीक है, क्रीम लगा देना और उसको ओपन रखना है। एंड कीप इट ओपन, ठीक है, उसको क्या करना है, ओपन रखना है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट बच्चा। फिर आता है आपका लैक्रेशन और इंसीजन के लिए, क्लीन तो कर लिया आपने। नाउ मेक अ गॉज पैक। गॉज पैक क्या होता है, जो पट्टी होती है, पट्टी जो बांधी जाती है, वो पट्टी में जब आप कॉटन को फिल कर देते हो और उसको एक तकिए की तरह गद्दीनुमा बना देते हो, उसी को गॉज पैक कहते हैं। तो मेक अ गॉज पैक एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बीटाडीन और सोफ्रामाइसिन, ठीक है, सोफ्रामाइसिन, ठीक है। बीटाडीन है, सोफ्रामाइसिन लगाना है, कहाँ पे, चोट पे लगाना है, फिर उसके बाद गॉज पैक पे लगाना है, फिर उसके बाद उसको ड्रेसिंग कर देना है, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद और क्या करना है इसमें, तीनों में और क्या करना है, अगर पेन परसिस्ट करता है, पेन परसिस्ट, देन गिव
पेन किलर, फिर क्या देना है, पेन किलर देना है, ठीक है। और जो आपका वो है लैक्रेशन इंसिजन, उसमें आफ्टर एवरी 3 डेज, हर तीसरे दिन क्या करना है, ड्रेसिंग करना है, ठीक है। आज किया तो परसों जा करके करा लीजिए शाम को, ठीक है। ड्रेसिंग शुड बी देयर आफ्टर एवरी 3 डेज, ठीक है। ड्रेसिंग शुड बी देयर आफ्टर एवरी 3 डेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट एंड बोन इंजरी, ठीक है। हार्ट टिश्यू में आपका आता है जॉइंट एंड बोन इंजरी, ठीक है। जॉइंट एंड बोन इंजरी में आपका पहला आता है फ्रैक्चर, ठीक है। क्या आता है, फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर इज बेसिकली ब्रेक और क्रैक ऑन बोन, ठीक है। जब बोन पे क्रैक आता है या ब्रेक हो जाती है बोन, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। नॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आर देयर, जैसे कि इसको देखिए, ये आपकी एक हड्डी है, ठीक है, ये आपकी एक हड्डी है, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरीके से वो हल्की सी ऐसे हो जाती है, ठीक। अब ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ये क्या है, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्यों है भाई, दो पैरेलल लाइन है, क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन को कौन कट करता है, एक ट्रांसवर्स कट करती है, ठीक है। ट्रांसवर्स जब कट करती है तो वो 90 डिग्री बनाती है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर इन विच बोन क्रैक्स इन अ और एट अ 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे क्या होता है, क्रैक होता है, ठीक है। फिर आता है आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। जैसे ये बोन है, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। अब इसमें ध्यान से देखिए, बोन ये टूट गई, ठीक है, और टूटने के बाद क्या हो गया, दूसरे में चली गई, ठीक है, दूसरे पे इम्पैक्ट डाल दिया, तो ये क्या हो गया, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, क्या हो गया, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ओब्लिक फ्रैक्चर, क्या आता है, ओब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ये स्लैश बन रहा है, तो ये स्लैश बन रहा है या एक ऑब्लिक बन रहा है। जब बोन इस तरीके से टूटेगी तो उसी को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर। फिर आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, क्या आता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। जब बोन्स कई टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, क्या बोलेंगे, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है, क्या बोलेंगे, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर, ठीक है, ग्रीन स्ट्रिक और हेयरलाइन फ्रैक्चर, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा कट है, ठीक है, इस तरीके से। तो हेयरलाइन फ्रैक्चर में क्या होता है, ग्रीन स्टिक में, कि ये यहाँ पे हल्का सा कट होता है, हल्का सा टूटती है बोन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक, या फिर क्या बोलेंगे, हेयर लाइन फ्रैक्चर, ठीक है, क्या बोलेंगे, हेयर लाइन फ्रैक्चर। फिर एक होता है आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कट हुआ है, ठीक है, ड्यू टू किसी एक शार्प एड्ज की वजह से जो उसके अंदर घुस गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका अल्ना रेडियस है, दो बोन्स हैं, तो दोनों बोन्स के बीच में कोई चीज़ ऐसे गई और यहाँ से निकल गया आर पार, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कट गई। जबकि जो आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर है वहाँ पे स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, वहाँ स्ट्रेस पड़ने की वजह से बोन क्या हो गई है, क्रैक हो गई है, ठीक है, वो क्या हो गया, स्ट्रेस फ्रैक्चर, क्या हो गया, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स बता दिए, क्या बता दिए, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फिर आता है डिसलोकेशन, क्या आता है, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन इज डिसप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। साइंस वाले बच्चे इसको अच्छे समझ पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जब इनिशियल प्लेस से फाइनल प्लेस पे कोई चीज़ पहुंच जाती है, ठीक है। आप लोगों ने यू और वी पढ़ा होगा ना, यू और वी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जॉइंट यहाँ से यहाँ पे खिसक गया, मतलब ये जॉइंट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये यहाँ खिसक गया है, ठीक है, और ये अपने ओरिजिनल प्लेस से हट गया है, ठीक है। अभी वापस से इसको आप क्या करेंगे, रीलोकेट कर देंगे, क्या कर देंगे, रीलोकेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो रीलोकेशन हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, रीलोकेटिंग जॉइंट इज कॉल्ड रिलोकेटिंग ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड रिलोकेशन। अब जब वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा तो साइंस वाले बच्चे बताएं क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वो हिली नहीं थी वहाँ से। तो डिसलोकेशन क्या होता है कि जॉइंट जो अपनी प्लेस से हिल जाता है और फिर जब वापस उसको लगा देंगे, सही कर देंगे थेरेपी की मदद से या जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसकी मदद से, तो वो क्या हो जाएगा, रिलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया डिसलोकेशन एंड रिलोकेशन। अब इसका फर्स्ट एड जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड क्या है इसका, फर्स्ट एड ऑफ बोन एंड जॉइंट इंजरी। ठीक है, तो सबसे पहला होता है टू चेक विच पार्ट इज अफेक्टेड, किस पार्ट पे चोट लगी है वो देखना है पहले, सबसे पहले। देन ट्राई टू अप्लाई कोल्ड मीन्स आइस on that so that if internal bleeding is there it can be prevented, अगर इंटरनल ब्लीडिंग है तो वो प्रिवेंट की जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ कोल्ड अप्लाई करने से क्या होगा, थोड़ा सा वो इमोबिलाइज हो जाएगा। देन अप्लाई hard object like thing so as to immobilize the injured part। ठीक है, इंजर्ड पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए थोड़ा सा हार्ड ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। देन क्या करना है, टेक हिम टू डॉक्टर फॉर एक्सरे। ठीक है, उसको एक्सरे के लिए लेकर के जाना है। अब जैसे यहाँ पे हार्ड ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, क्या लिखा है, हार्ड ऑब्जेक्ट थिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने जब फर्स्ट आपको पार्ट बताया था स्पेसिमेन का, क्या था वहाँ पे, स्प्लिंट। ठीक है, जैसे पैर वैर में बहुत ज़्यादा चोट आगे नहीं हो पा रहा है तो स्प्लिंट अप्लाई करना है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एड ऑफ डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। ठीक है, फिर एक और आपको समझा देते हैं क्या है, जैसे है नेक्स्ट इज CPR। CPR क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। ठीक है, CPR इज कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। ये क्या होता है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई का प्रोसेस होता है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई का ऑक्सीजन होता है, सॉरी ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई करने का एक तरीका होता है। ठीक है, CPR इज अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी ट्राई टू सप्लाई द आर्टिफिशियल ऑक्सीजन टू द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, अब इसमें पहला होता है ए डिफाइंस फॉर एयरवे। ठीक है, एयरवे को डिफाइन करता है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने नेक ऐसे किया तो ये क्लोज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एयर पैसेज क्लोज हो गया। अभी इसको हमें क्या करना है, ऐसे करना है, जैसे कि मान लीजिए ये नेक है इंडिविजुअल का। ठीक है, ये ही इज़ लाइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एक गोल सा लगा दिया नेक पे, जिससे कि क्या हो गया, एयर पैसेज खुल गया। ठीक है, एयर पैसेज खुल गया तो एयरवे प्रोवाइड करना है। देन B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। ठीक है, इट शुड बी 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, 30 से 60 सेकेंड तक देना है। ठीक है, उसको माउथ टू माउथ। देन C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन आप कैसे दोगे, बाय प्रेसिंग। ठीक है, उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है, प्रेस करना है, दबाना है। ठीक है, इट शुड बी नॉट मोर देन 30 टाइम्स। ठीक है, 30 टाइम से ज़्यादा नहीं दबाना है। ठीक है, तो दिस इज द ABC ऑफ CPR। ठीक है, CPR कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। ठीक है, वो क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ process in which we try to supply the artificial oxygen with the help of mouth to mouth breathing to the person who is dealing with the
विद द ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसके लिए। तो ए स्टैंड्स फॉर एयरवे, बी स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग एंड सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक इंजरी जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, कौन सा टॉपिक, इंजरी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे विद डिफरेंट टॉपिक एंड डिफरेंट सोल्यूशंस। ओके, टिल देन जय हिंद।